यस, हमें डिस्कस करना है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 और टेन इनवर्स -√3। ठीक, तो जी क्या करते थे हम, लेट x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। दोनों तरफ अगर मैं कॉसेक ले आऊं तो ये हो जाएगा कॉसेक x इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, तो यानी x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 कहां पे आता था, cos x। यस, cosec x 2 आता है π/6 पे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा cosec x इज इक्वल टू cosec π/6। अब चेक करो क्या cosec इनवर्स की रेंज π/6 में कहीं यहाँ पे लाई करती है। तो देखो cosec इनवर्स की रेंज कहाँ होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये लाई कर जाएगी, सिंस -π/6 या फिर इसको ऐसे लिखो -π/2 से बड़ा है π/6 और π/2 से छोटा है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse 2 is π/6. Good. Next one is tan inverse -√3। तो दोनों तरफ आप मानो पहले इसको x इज इक्वल टू टेन इनवर्स -√3। दोनों तरफ अगर मैं 10 को इंट्रोड्यूस करता हूं तो tan x इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स -√3। tan x कितना आ जाएगा जी, -√3। आप देखिए tan√3 कहां पे हो रहा है, tan हो रहा है √3 π/3 पे। ठीक है जी, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x इज इक्वल टू 10 -π/3, है ना। या फिर इसको ना -π/3 अंदर नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखेंगे -10 π/3। अब इसको अंदर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, ये डिपेंड करता है जी tan इनवर्स की रेंज पे। tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है जी, -π/2 से π/2 तक है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इस माइनस को अंदर भेज सकता हूं क्योंकि इसकी ये रेंज में आएगा। अब सिंस -π/2 से बड़ा है -π/3 और छोटा है π/2 से, है ना। -π/3 बड़ा है -π/2 से, क्योंकि ये -90 होता है, ये -60 होता है। -60 90 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ठीक है, लिख लो इसे। यस, cos इनवर्स -1/2 एंड tan इनवर्स -1। बताइए साथ के साथ, चलिए। ये होगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 होगा। दोनों तरफ क्या cos लाएंगे, यानी cos x हो गया -1/2 के बराबर। cos -1/2 कहां पे होता है जी, cos -1/2 यानी 1/2 होता है π/3 पे। तो ये हो गया कितना, cos x इज इक्वल टू -cos π/3। अब क्या -π/3 क्या हमारे इसकी रेंज में आएगा। cos का क्या होता है, 0 से पाई, यानी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, है ना। तो आपको क्या करना होगा, नेगेटिव को हटाना होगा। नेगेटिव कब हटेगा, जब इसको एक ऐसे क्वाड्रेंट में डाल दूं जहां ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो आपको क्या पता था कहां पे cos नेगेटिव होता है, यहां और यहां नहीं, यहां और यहां नेगेटिव होता है, यहां तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ sin और cosec होते हैं। तो यही दो जगह है जहाँ पे cos नेगेटिव होगा। तो अब आपको इसको नेगेटिव भेजना है तो आप इधर उठा के भेज दो,
आप चाहे इधर उठा के भेज दो, दो वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 2 पाई तक है ना। 2 पाई तक कहाँ है जी? कंफ्यूजन कर दिया, कंफ्यूजन। 0 से लेके पाई तक की तो रेंज है। तो आप क्या करोगे, इसको इस क्वाड्रेंट में डालने के लिए पाई माइनस पाई बाई 3 लगाना पड़ेगा, है ना, पाई माइनस थीटा। देखो ये होता है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर वो 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे होता रहता है। ठीक है, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस। ठीक है, तो आपने क्या करा, पाई माइनस पाई बाई 3 करा, तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 होता है 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। करके देख लेना, पाई 180 होता है और ये 360/3 120, 120 180 और 0 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 माइनस में इज 2 पाई बाई 3। इस तरीके से प्रॉपर लिखना होता है। ठीक, तुम भी देख लो, इसी तरीके से लिखना होता है ये। अगला है tan इनवर्स -1। x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। tan x क्या हो गया, tan ऑफ tan इनवर्स -1। तो tan x हो गया कितना जी, -1, और 1 होता है कहां पे, पाई बाई 4 पे। अब tan की रेंज -π/2 से π/2 पे होती है, तो यानी यहां मैं नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूं, यानी ये माइनस अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया tan x इज इक्वल टू tan -π/4। तो सिंस -π/2 से बड़ा है -π/4 और π/2 से छोटा है, तो देयरफॉर आप अगर ये ना लिखो ना, ये अगर दिमाग में ना आए, तो आप सीधे लिख देना कि सिंस -π/4 लाइज इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, सिंस -π/4 लाइज इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स x, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ठीक, ये वैल्यू याद हो जाए बेहतर, ना याद हो तो ये लाई करता है रेंज में। ठीक है, ठीक है, लेकिन रेंज और डोमेन तो आपको याद ही करने होंगे। रेंज, डोमेन और ये जो वैल्यूज आ रही है टेन की, ये सब याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन की। ठीक है, देखो इसे, सेक इनवर्स 2/√3 एंड कॉट इनवर्स √3, करिए ट्राई। ये क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक एक्स इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स 2/√3, यानी sec x आया 2/√3। sec x कहां पे 2/√3 होता है, हाँ, π/6 पे। π/6 इसकी रेंज में आता है, सिंस π/6 इज इन रेंज ऑफ sec इनवर्स x, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है, अगला था cot इनवर्स √3, यानी x इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो cot x हो गया कितना, cot ऑफ cot इनवर्स √3। तो cot x आ गया √3। कहां पे होता है जी √3, और cot की रेंज में भी π/6 एग्जिस्ट करता है, सिंस π/6 इज इन रेंज ऑफ cot x। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ cot इनवर्स रूट 3 इज 5/6। एक्सीलेंट, क्लियर। अब है cos इनवर्स 1/√2। तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। तो cos x इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स -1/√2। तो cos x आ गया -1/√2। तो cos x हो गया कितना, माइनस ऑफ cos π/4, है ना। क्या -π/4 cos की रेंज में है? नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा। तो ये होगा cos π माइनस π/4। यहाँ cos नेगेटिव होता है। तो cos x हो गया कितना, 3 cos ऑफ 3π/4। अब ये रेंज में है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। सिमिलर वे में cosec इनवर्स -√2 भी सॉल्व होगा। ठीक है, कर लीजिएगा खुद से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो क्या होगा, यस ये हो गया। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या tan इनवर्स ये 10π/4 होगा। ठीक है, प्लस cos इनवर्स कहां पे होता है -1/2, 60 डिग्री पे cos 1/2 होता है। तो cos π/3 प्लस sin इनवर्स, साइन कहां होता है 30 डिग्री पे। ठीक है जी। अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे सीधे हो गया जी π/4। यहां अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस माइनस को मुझे हटाना होगा। माइनस कॉस कहां पे होगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा cos π माइनस π/3 और ये क्या हो जाएगा साइन -π/6 ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी रेंज में है। ठीक, तो यहां से हो गया ये π/4 प्लस पाई माइनस π/3। ठीक है, प्लस -π/6। ठीक है, ये हो गया π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम क्या आएगा इनका 12। तो 4 तिया 12, तो ये हो गया 3π, 3 चौक 12, तो ये हो गया 8π, 6 दूनी 12, ये हो गया 2π। तो कितना हो गया, 11 में से 2 गया 9π/12। तो ये 3 3 सा कट गया, 3 4 सा कट गया, तो 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, लिखो। अगला सवाल है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos 1/2 कहां पे होता है जी, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है जी, ये हो गया π/3 और ये हो गया 2 टाइम्स π/6। इसको अगर करोगे तो ये कट के हो जाएगा π/3। π/3 प्लस π/3 कितना आया जी, 2π/3। अच्छा सवाल है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन क्या हो सकता है जी। साइन इनवर्स x अगर y है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है। साइन इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ही तो हुआ, यानी ये रेंज की तो बात कर रहा है। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और कौन सा ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट ये। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -π/2 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, उसका आंसर होगा बी,
माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट होता ये वाला होता है ना, किसका होता है ये वाला, कॉसेक का, तो ये जो ओपन ब्रैकेट होता है ना, तो उसका मतलब माइनस पाई बाई टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई टू, 10 का होता है ये, है ना। तो उस वक्त इक्वल टू का साइन हट जाता है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये एंड पॉइंट भी यूज होंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट को छोड़ के उसके पास तक वाले सारे पॉइंट यूज होने होते हैं। ठीक, लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। यस, तो tan इनवर्स रूट 3 कहां पे होता है जी, पक्का, पाई बाई 3, और ये माइनस 2 कहां होता है, सेक माइनस 2 कहां पे होता है, ये भी 60 पे ही होता है। रेंज क्या है सेक की, सेक का क्या है, तो 10 में तो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर जब ये पॉजिटिव, हाँ, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो कुछ भी नहीं करना होता हमें छेड़छाड़। दिक्कत कहाँ आती है, जब नेगेटिव आता है, 0 से पाई होता है, तो यानी मुझे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा, है ना। तो ये होगा सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये नेगेटिव हट जाएगा, हो गया ये कितना, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 है, तो ये प्लस पाई बाई 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, यानी माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप इसको भी करके देखोगे तो यहां से आएगा 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 इज माइनस पाई बाई 3। ठीक है।